अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि बैकग्राउंड में हम क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं। हमने और पढ़ा था कि बैकग्राउंड में हम इमेज लगा सकते हैं और बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं और भी काफ़ी कुछ लगा सकते हैं। तो हमने जो कलर वाला टॉपिक था वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था कि बैकग्राउंड में कलर हमने किस तरह लगाना है, ओपेसिटी किस तरह लगानी है, आरजीबी कलर कहाँ पे यूज़ होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि बैकग्राउंड पे हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज। किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड पे हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह लगानी है हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने सपोज इस नैव के ऊपर एक इमेज लगानी है। ठीक हो गया? नैव को हम बल्कि नैव पे नहीं किसी डिव पे लगा कर देख लेते हैं ताकि थोड़ा सही से समझ आएगी हमें। हमने अगर कोई डिव रखी हो अभी, चलें उसी डिव पे लगा लेते हैं जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था। इस पे हमने बैकग्राउंड कलर जो लगाया हुआ है, एक दफ़ा इसको कर देते हैं हम कमिट, ओपेसिटी को भी कमिट कर देते हैं। कलर हमने ग्रीन ही ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ लिखना है BACK बैकग्राउंड इमेज कोलन। अच्छा, अब यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है URL। URL का मतलब होता है वो एड्रेस जहाँ पे वो इमेज पड़ी हुई है। इसके बाद हमने लगानी है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बाद हमने लगाना है कोटेशन, शिफ्ट दबा के कोटेशन मार्क्स लगाने हैं जिसके अंदर दो कोटेशन हमारे पास डबल कोटेशन आ रही होगी। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम डबल कोटेशन लगाएं। सिंगल कोटेशन से भी काम हो जाएगा लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि डबल कोटेशन लगाएं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने लिखना है बैकग्राउंड, कलर लिखते तो वहाँ की जगह लिख देना है इमेज, उसके बाद कोलन और उसके बाद URL, उसके बाद पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके अंदर हमने लगाने कोटेशंस, डबल कोटेशंस, और उसके अंदर अब हमने बताना है कि भाई हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है जो हमने इस डिव के बैकग्राउंड पे लगानी। तो हम इस वक्त खड़े हुए हैं HTML की फाइल के अंदर। HTML की फाइल हमारी कहाँ है? ये इंडेक्स वाली फाइल है। ठीक हो गया? और ये एसेट का साथ ही फोल्डर पड़ा हुआ है, यानी हमें फोल्डर से बाहर नहीं जाना, ना किसी के फोल्डर के अंदर जाना है। डायरेक्ट हम डॉट स्लैश लगाएंगे कि हम इसी फोल्डर में काम करने लगे हैं और इस फोल्डर में हमारे पास एक एसिड्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने जाना है। उसके अंदर हमारे पास जी ये पिक्चर 2.jfif की एक्सटेंशन के साथ पड़ी हुई है, इसको हमने यूज़ करना है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं कि क्या हमारे पास इमेज आई है। इसको करते हैं हम रिफ्रेश और हमारे पास इमेज नहीं आई। अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएं तो ये हमारे पास डेवलपर टूल्स खुल जाते हैं जिसमें हमारे डेवलपर्स के लिए मसले जो भी आ रहे होते हैं हमें पता चल जाते हैं। या कंसोल के अंदर ना एरर आ रहा होता है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये इमेज नहीं खुली उसके पास। ठीक हो गया? अगर आपने इमेज वाला मेरा लेक्चर लिया हुआ HTML में हमने इमेज कैसे लगानी है तो आपको पता चलेगा कि आल्ट की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते थे। ठीक है? उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एड्रेस गलत है, तो वो इमेज नहीं आ रही होती थी तो हमें पता चल जाता था। लेकिन यहाँ बैकग्राउंड में हमें अगर वो इमेज नहीं आ रही तो हमें इस तरह ही पता चलेगा कंसोल से। ठीक हो गया? क्या करना है हमने, दोबारा मैं बताता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करना है इंस्पेक्ट पे या F12 दबा देंगे तो ये खुल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पूरे वेब पेज में क्या एरर आ रहा है। बता रहा है फेल्ड टू लोड रिसोर्स नेट एरर फाइल नॉट फाउंड। फाइल उसको नहीं मिली ये वाली picture.jfif। तो अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं मिली इसको। हमने इसकी प्रॉपर्टीज खोली है कि कोई इसकी एक्सटेंशन चेंज है या क्या मसला है। JFIF ही है इसका नाम। यहाँ हम पिक्चर 1 यूज़ करके देखते हैं वो यूज़ हो रही है कि नहीं। अच्छा, मसला कोई भी नहीं था, हमारा URL सही है सारा कुछ। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेड लाइन बनी हुई आ रही है। ठीक हो गया? वो रेड लाइन क्यों आ रही है थोड़ा सा सोचें। हम अभी एक एरर कर रहे हैं जो कि हम भूल गए हैं लगाना। हमने एक प्रॉपर्टी के बाद सेमी कोलन लगाना होता है। अब ये दो चीज़ें तो हमने कमिट की हुई हैं, इसका तो मसला नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ कलर दिया हुआ है हमने ग्रीन। ठीक हो गया?
कलर हमने जो ग्रीन दिया हुआ है वो कैसे लगे, वो तभी लगेगा ना जब यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे कि हम बताएंगे कि भाई हमारी ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, अब आप नेक्स्ट लाइन पे कंपाइल करो। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। तो जब उसने यहाँ तक आया उसको इमेज तो मिल गई है, लेकिन आगे उसको सेमीकोलन नहीं मिल रहा कि वो लाइन खत्म करे, तो इसलिए उसने एरर जनरेट कर दिया, ना हमारी इमेज लिख रहा है ना आगे कलर ग्रीन लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ये हमारे पास बैकग्राउंड की इमेज आ गई है। हमने बैकग्राउंड इमेज लगा ली। अब हम यहाँ से इमेज अगर कोई और लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी पिक्चर डॉट JFIF आ गई है, ये हमारी दूसरी पिक्चर आ गई है। हम यहाँ पे से कोई और इमेज पकड़ लेते हैं। ये तो हमने लोकल इमेज लगा के देख लिया ना। और अगर मैं एड्रेस कैसे दे रहा हूँ, ये मैंने अलहदा से HTML के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं आपने देखा तो वो काइंडली देखें ताकि आपको पता लगे कि मैं ये एड्रेस कैसे लिख रहा हूँ, कि हमारी लोकल इमेज को हम कैसे एड्रेस लिख रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करें जो इंटरनेट से आपने उठानी है, डाउनलोड नहीं करनी, तो कॉपी इमेज एड्रेस पे आपने कर लिया। अब आपके पास कॉपी होगा। अब आपने इस कोटेशन के अंदर वो सारा एड्रेस लिख देना है जो भी आपने कॉपी किया था। अब जाके रिफ्रेश करेंगे तो वो वाली इमेज लग जाएगी। ये वाली हमने कॉपी की थी, ये वाली लग गई है। हम कोई और इमेज करके देखते हैं, ये वाली करके देखते हैं, या फिर ये इसकी करके देखते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ये मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से काम कर रहा होता हूँ, तो घबराना नहीं है। इसका बताया हुआ मैंने कि कंट्रोल एक्स से चीज़ कट हो जाती है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाती है, जो हमने कॉपी की होती है। कॉपी किससे होती है? कंट्रोल सी से। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा नोट किया हो तो यहाँ पर हमारे पास एक ही इमेज, यानी हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी ना, बैकग्राउंड इमेज हमने इस पूरी डिप पे लगाई थी, ठीक है। अब वहाँ पे ये 4 दफ़ा रिपीट हो रही है हमारी इमेज, 1 2 3, और यहाँ पे 4 दफ़ा शुरू हुई है, यहाँ पे बस खत्म हो गई डिप, यानी पूरी विड्थ खत्म हो गई। तो उसने आधी इमेज लाया, उसके बाद नहीं हुआ, यानी कि हमारी बैकग्राउंड की इमेज रिपीट हो रही है। अगर आपने लेक्चर के शुरू में देखा हो तो हमारे पास स्लाइड्स में लिखा हुआ था कि बैकग्राउंड रिपीट भी कोई चीज़ होती है। तो ये देखें बैकग्राउंड रिपीट, इसका अगला जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे डीपली कि बैकग्राउंड रिपीट का क्या मकसद है और इसका हम सही कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम रिपीटेड इमेज ही देखेंगे कि हमारे पास हमने बैकग्राउंड यूआरएल लगाया और हमारे पास एक रिपीट हुई हुई इमेज आ रही है, यानी वो 4 दफ़ा रिपीट हुई है। यानी जैसे वो रिपीट खत्म हुई इमेज, उसके बाद अगली दफ़ा दोबारा से वो शुरू होगी, फिर खत्म हुई फिर दोबारा से शुरू होगी। तो इस तरह हमने ये किया। ठीक हो गया। अब इसको हमने सेट कैसे करना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाह रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में ओवरलैप ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि वो इमेज यूज़ करें जिससे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ वो पढ़ा जा सके। ठीक है। अब जैसे ये डिम सी इमेज है, इसके ऊपर टेक्स्ट पढ़ा जा सक रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई और इमेज हम यूज़ करते हैं जिसके ऊपर टेक्स्ट ना पढ़ा जा सकता हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। जैसे इसी इसी इमेज को हम लगा कर देख लेते हैं। एड्रेस गलत हो गया। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं हम, पेस्ट करके देखते हैं हुआ है। तो ये देखें, अब इसमें ना हमें ये हम हेडिंग 2 और ये जो दिस इज स्मॉल लिखा हुआ है ये पढ़ने में मुश्किल हो रही है। इससे पहले जो हमारी इमेज थी उसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। ठीक हो गया। अगर हम अपनी ही इमेज लगा कर देखें तो उसमें हमें, उसमें भी ये स्मॉल नहीं पढ़ा जा रहा है, हेडिंग 2 पढ़ा जा रहा है, और ये भी थोड़ा सा यहाँ से स्टाइलिंग लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा। तो कोशिश करनी है वो इमेज सेलेक्ट करनी है, अगर तो क्लाइंट इमेज नहीं दे रहा आपने खुद सेलेक्ट करनी है, तो आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको सारा कुछ सही से नज़र आ रहा हो। उसके अलावा ये है कि आप ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये ज़रूरी नहीं है किसी डिव को लगनी है, ये आप किसी पैराग्राफ तक को लगा सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ को लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगी। यूआरएल, उसके अंदर कोटेशंस, अपना एड्रेस, और उसके अंदर हमने इमेज बता देनी है उनको, तो वो हमारी इमेज
लगा देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पैराग्राफ को अलहदा से में लग गया। हम सारे अपने पैराग्राफ देखते हैं, इन सब को अलहदा से पैराग्राफ हैं सिर्फ। ये अगर हम स्टाइल हटा दें, क्योंकि वो डिव नहीं है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलहदा से हुआ है। देखें अब इस पर कोई नहीं लगी हुई। अब हम इस पैराग्राफ वाले को कमेंट आउट करते हैं, तो अब इन सारे पैराग्राफ्स को, हमारी पी से पैराग्राफ होते हैं, तो एक बैकग्राउंड इमेज लग गई। यानी कि हम एक एक चीज़ को अलहदा अलहदा लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज। जैसे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, वैसे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अगर हम इसको कमेंट कर दें, इसको H2 कर देते हैं बल्कि, तो इस पी को करते हैं स्मॉल। स्मॉल का टैग हमने लिखा हुआ ना एक सबसे शुरू में, दोनों को लहदा लहदा इमेज एक बैकग्राउंड पे लग जाएगी। ये देखें, इस पे स्मॉल का टैग इतना ही था, उस पर इतना ही बैकग्राउंड लग गया, और ये हेडिंग का टैग इतना पूरा था, तो उस पर रिपीटेड इमेज लग गई है। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर, इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।